नमस्कार सभी लिसनर्स को एवं बच्चों को प्यार। हाई स्कूल स्तर त्रिकोणमिति में जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी ने हमारे द्वारा सूत्रों के विषय में जानकारी पाई, आज त्रिकोणमिति के ही अंतर्गत आपको ले चल रहे हैं कोणों के मान ज्ञात करने का तरीका। उसके अंतर्गत सबसे पहले समझ लीजिए, ये निर्देशांक ज्यामिति से थोड़ा सा उठाया गया है। ये एक्स अक्ष है, इसके विपरीत एक्स डैश अक्ष कहते हैं, ये वाई अक्ष है और ये वाई डैश। जैसा कि वहां पर आपने पढ़ा था, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय, ये आपका तृतीय, ये आपका चतुर्थ। थोड़ा सा कोणों के विषय में अगर जानकारी करें तो ये 0 अंश पे स्टार्ट होता है। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री और ये 270। जब ये पूरा चक्र घूम करके आएगा तो ये 360 डिग्री। वैसे तो 360 डिग्री जब पूरा एक चक्कर पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद के सारे मान 0 से फिर स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि 0 से 90 के बीच में कौन कौन से मान हो सकते हैं, तो एक तो होता है 90 माइनस थीटा, दूसरा इधर 90 प्लस थीटा। ये 90 प्लस थीटा क्यों हुआ? 90 तो पूर्ण है, अब यहां कहीं आ रहा है तो थीटा प्लस हो गया। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 180 माइनस थीटा। उसी तरह अब यहां पर आ जाएगा 180 प्लस थीटा और एक मान और हो सकता है 270 माइनस थीटा। यहां 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। उसी तरह इसको कर सकते हैं 360 प्लस थीटा। अब यहां पर थोड़ा सा जोर देना है, समझने की बात है कि थीटा से स्टार्ट हुआ, 90 पे रुका, 90 के बाद ये 180 पे रुका, ये 270 पे रुका। तो यहां से समझने की बात यह है कि 0 से 90 के बीच में कौन कौन से कोण हो सकते हैं। 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, क्योंकि पूरा चक्र लगा करके जो कोण बनेगा वो फिर 360 प्लस थीटा। 360 पूरा हो जाता है और इसमें आपको नए किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं, थीटा से फिर स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें चाहे 90 प्लस थीटा कर लो या 180 माइनस थीटा कर लो। ये और ये ट्रिक है ए सी टी एस। जब हम इन सभी के मान ज्ञात करेंगे, इस चतुर्थांश में जितना भी होगा सबका मान पॉजिटिव आएगा। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सी का मतलब कॉज और सेक पॉजिटिव, बाकी इस चतुर्थांश के जितने भी कोणों के मान होंगे ये सब नेगेटिव होंगे। उसी तरह tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इस चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। हाई स्कूल स्तर के लिए केवल हम 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का ही प्रयोग पढ़ेंगे। अग्रिम कक्षाओं में जब आप जाएंगे, इंटरमीडिएट में या और ऊपर की कक्षाओं में, तो फिर वहां पर ये सारे मान देखने को मिलेंगे। तो आज तुम्हें केवल मान बताना है, कैसे मान प्राप्त करते हैं। तो देखिए, आपका ये आप एक टेबल बना सकते हैं और इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था उन्हीं सूत्रों का ही प्रयोग करेंगे, 2-4, बस सारे मान निकल आएंगे। ये आपने थीटा लिख दिया, ये साइन, कॉज, tan, कॉट, सेक और
कॉसेक। अब थीटा के मान कितने चलते हैं? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90। 0 से 90 तक के ही मान आसानी से निकाले जा सकते हैं। बाकी फिर इसके प्रयोग से हम एक आध दिखा देंगे आपको, कोर्स में हालांकि नहीं है फिर भी। तो केवल एक का मान आपको याद करना है। जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान। देखिए एक जादू आपको दिखा रहे हैं। साइन के सारे मान उलट कर रख दीजिए, कॉज के निकल आएंगे। जैसे कि साइन कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉज 45 का मान 1/√2, साइन कॉस 30 का मान 1/2, नहीं कॉस 60 का मान हम भी, और कॉज 90 का मान 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, केवल उलट दिया। चटाई पे बैठे थे समझ लीजिए, इसको उठाया यहां बैठा दिया, इसको यहां बैठा दिया, इसको यही बैठेगा, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। यानी साइन का आपको याद है तो कॉज का निकल आएगा। अब टैन के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। टैन का हमने एक सूत्र बताया था कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हमको किसका मान निकालना है? टैन 0 का मान। तो टैन 0 बराबर साइन 0 बटे कॉस 0। अब साइन 0 का क्या बताया गया है? 0 बटे 1 बराबर 0, यानी टैन 0 का मान 0 हो जाएगा। थोड़ा एक बार और देख लीजिए, समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इजिकल टू हो जाता है इन्फिनिटी, जिसको हम अनंत कहते हैं, हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं। और 0 अपॉन समथिंग इजिकल टू 0, ये समझ के चले। तो ये 0 अपॉन समथिंग इजिकल टू 0 हो जाएगा। उसी प्रकार साइन 30 बटे कॉस 30, तो 1/2 बटे √3/2, 1/2 बटे √3/2। जब इसका दर्जा पलटेंगे तो 1/2, देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा बटे √3, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? 1/√3, 1/√3। इसी तरह जब इतने बटे इतने करेंगे तो ये तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 1, 3/√2, 3/2 बटे 1/2। जब इसको दर्जा पलटेंगे तो आ जाएगा कितना? √3 आ जाएगा। अब देखिए आ गया वही समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इजिकल टू अनंत, सोचना नहीं है। अब देखिए दूसरा जादू, चटाई से बच्चे को उठा करके इधर बैठाना। कैसे? ये अनंत हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। अब सेक के लिए बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एक सूत्र बताया गया था पीछे, सेक और काज का संबंध। क्या बताया गया था? सेक थीटा इजिकल टू 1/cos थीटा। सारे मान रख लीजिए। सेक 0 इजिकल टू 1/cos 0। अब 1/cos 0 का मान क्या बताया गया है? 1, तो क्या आ गया आपका? 1, यानी ये हो जाएगा आपका 1। अब सेक 30 का मान 1/cos 30, यानी 1/cos 30 का मान कितना है? √3/2। अब
यहाँ जब दर्जा पलटेंगे तो 2 ऊपर बैठ जाएगा बटे √3, यानी ये हो जाएगा 2 बटे √3। अब तुरंत दिमाग लगा लीजिए, 1 बटे 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 बटे √3 करेंगे तो ये आपका, नहीं गलत खाने में पहुंच गए, ये है ना आपका 1 बटे 2 भाई, 1 बटे 2 करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा। अब 1 बटे 0 यानी समथिंग अपॉन 0 इजिकल टू भी पहले बताया था, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, जिसको हम अनंत कहते हैं। इसके बाद अच्छा हाँ, यहां भी मिस कर दिया, देखो हाँ, सेक 45, जब ये 1 बटे √2 करेंगे तो √2 हो जाएगा, तो ये अनंत हो जाएगा, दर्जा पलटना है केवल, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 बटे √3 हो जाएगा, और ये आपका 1 आ जाएगा। आपने क्या देखा, एक केवल तैयार कर लीजिए, स्थान चेंज करा के दूसरा तैयार हो गया। tan थीटा बराबर बताया गया था sin थीटा बटे cos थीटा, अप्लाई कर दीजिए, 0/1 इजिकल टू 0, 1 बटे 2 बटे √3 बटे 2, दर्जा पलटेंगे तो 1 बटे √3 आ जाएगा, दर्जा इसमें 1 आ जाएगा, इसमें √3 हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। उसके बाद काट इसका उल्टा ही होता है, आप चाहे तो स्थान बदल कर लीजिए, या tan cot थीटा बराबर ये भी बताएगा 1 बटे tan थीटा। इस प्रकार आपके सारे मान आ गए हैं। इसको 2-3 बार घर में केवल अभ्यास करिए बैठकर, कॉपी में, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी में अभ्यास करिए और तैयारी करिए। तो इस तरह आप 0 से 90 के बीच के मान बार बार टेबल बना करके अभ्यास करके करेंगे तो आ जाएंगे। सभी बच्चे लोग ये जो वीडियो देखे हैं, इसको अपनी टेक्स्ट बुक पर ये टेबल जो है 10-5 बार अगर अभ्यास करेंगे तो ये मान लीजिए कि आपको आ जाएगा। अगले वीडियो में आप सभी को 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा के विषय में चर्चा कराएंगे। हाई स्कूल स्तर के लिए इतना ही पर्याप्त है। आगे के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।